या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि खत्म होने वाली है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस वीडियो में आपको अष्टमी की पूजा कैसे करनी है, हवन उस दिन कैसे करना है, वो भोग क्या लगाना चाहिए, उस सब चीज़ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, आपने चौकी वगैरह तो पहले ही स्थापित करके रखा होता है। अगर आप 9 दिन का चौकी स्थापित किए हैं, नहीं स्थापित किए हैं, रेगुलर पूजा करते हैं तो पर भी आपने माता की फ़ोटो स्थापित कर रखा होगा, कलश वगैरह। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको जो पुरानी पहले की फूल माला होती है वो सब हटा देना होता है उस दिन, ठीक है। वो सब हटा दिया, उसके बाद पुरानी चीज़ों को हटाने के बाद आपको सबसे पहले सभी को, गणेश भगवान को, माता को, सभी को जल से स्नान करवाना है। स्नान कराने के बाद देखिए, अगर आपने अखंड दीप जला रखा है तब वो तो पहले से ही जल रहा है, आप कुछ नहीं करना है। पर आप अगर रोज़ केवल पूजा करते हैं, अखंड दीप आपने नहीं जलाया हुआ है, तब आप सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले एक दीपक जला करके रख लेना है। आपको फूलों का आसन देना है और जला लेना है सबसे पहले स्नान करवाने के बाद। अब आपको सभी देवी देवताओं को पुष्प और माला अर्पित करनी है। गणेश भगवान को पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा, माता को लाल फूल अति प्रिय हैं, तो अगर संभव हो मिल पड़े तो लाल फूल अर्पित करें। बाकी सभी कलश का भी आपको पूजन करना होता है प्रतिदिन, साथ ही साथ जो आपने दीपक जलाया है उसका भी आपको पूजा करनी है। और आपने जो स्थापित किए हुए हैं वहाँ पर नवग्रह, उनकी भी आपको पूजा करनी है। सभी को फूल माला अर्पित करने के बाद पीला चंदन से आपको नवग्रहों को चंदन करना है, गणेश भगवान को टीका करना है, साथ ही साथ कलश को भी आपको टीका करना है और दीपक को भी टीका कर देना है पीले चंदन से। सिंदूर का टीका फिर आपको लगाना है। गणेश भगवान को सिंदूर लग चढ़ता है तो आप उनको सिंदूर का टीका लगा दीजिए। बाकी माता को 9 सिंदूर लगाना है और उनके 9 स्वरूप अगर आपके पास उसमें है फ़ोटो में, तो सभी को आपको सिंदूर से टीका लगा देना है। ये आपको प्रतिदिन ही कर रहे हैं। फिर एक धूप बत्ती जला करके आप रख सकते हैं, क्योंकि अष्टमी की पूजा जो होती है वो मुख्य पूजा मानी जाती है, माता गौरी का दिन होता है। तो जो लोग पहले दिन का व्रत रखते हैं और अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनको भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, ये 2 दिन तो कम से कम। तो आपको एक धूप बत्ती वगैरह जो भी है वो जला के रख देना है। फिर माता को भोग समर्पित करना है। भोग अष्टमी का क्या होता है कि आपने जो ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, बताशे हैं, वो समर्पित कर देना है। मौसमी फल जो मिले वो समर्पित करना है। साथ ही मुख्य भोग जो चढ़ता है वो है आपका हलवा या खीर कोई रख लीजिए, पूड़ी और चने का भोग लगता है। चने का आप फ्राई करके भोग चढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पर आपको पूजा में सिर्फ दिखा रही हूँ, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो ऐसे ही चना आपको रख के दिखा दिया है दिखाने के लिए, लेकिन उसको फ्राई करके बनाया जाता है भिगो करके। ये आपने भोग चढ़ा दिया। साथ ही साथ लौंग और इलायची का भोग तो ज़रूर चढ़ाना है प्रतिदिन आपको संभव हो सके। और अष्टमी जो है मुख्य तिथि है, तो उस पर तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री आपको चढ़ानी है। जो लोग भी अष्टमी के दिन अंतिम पूजा कर रहे हैं, कन्या भोज करा रहे हैं, तो उनको ये दिन अंतिम पूजा उनकी होती है, इसलिए विधि विधान से आपको ये पूजा करनी है। सुहाग की सामग्री जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी चढ़ा दीजिए, नहीं तो कम से कम 5 सामग्री तो ज़रूर आपको चढ़ा देना है। सारी सामग्री सब कुछ अर्पित कर दिया है। फिर हाथों में पुष्प लेकर के दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जो भी चीज़ आप रोज़ पढ़ रहे हैं उसका आपको पाठ करना है अच्छी प्रकार से, समय से। उसके बाद जो हाथों में फूल लिया था, माता को आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको आरती करना शेष रह जाएगा और बीच में हवन भी आपकी बाकी रहेगी। हवन कोई बहुत बड़ी नहीं की जाती है, छोटी सी हवन आप अपने घर के उसमें आरती की थाल तब तक सजा कर आपको रख देना है। दीपक कपूर और स्वास्तिक बना लेना है, फूल लगा देना। अब हवन की तैयारी कर लीजिए। इस तरह से मार्केट में भी देखिए हवन आती है, घर पे भी बना सकते हैं। आपको जौ, तिल और पंचमेवा जो होता है, घी, शहद, ये सारी चीज़ें हवन में मिला लेना है। शक्कर, सब चीज़ों को आपको मिला करके गूगल वगैरह मिला के हवन सामग्री तैयार कर लेनी है।
जब आपने हवन सामग्री तैयार कर ली है, आपको कंडे से, कपूर की मदद से और घी की मदद से इस तरह से छोटा सा अगियारी जैसा हवन कर लेना है। सभी देवी माता के सभी स्वरूपों को आपको नमन करना है। जय माँ शैलपुत्री, इसी तरह से जो भी मंत्र आपको आता है, या देवी सर्वभूतेषु या ओम सर्वमंगल मांगल्ये करते हुए आपको कम से कम 9 आहुतियाँ तो ज़रूर देनी है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को स्मरण करना है। सूर्यदेव, अग्निदेव, सभी जो है अपनी कुल देवी, भूमि देव, सबको स्मरण करना है आपको, और सभी को आपको आहुति देनी है सबके नाम से। आहुति में आपने जो माता को भोग लगाए हुए होते हैं, पूड़ी है, मिष्ठान है, फल वगैरह है, तो मिष्ठान या पूड़ी के जो है उसका भी आपने ये भोग थोड़ा सा इस प्रकार से नोच करके हवन में डालना होता है। थोड़ा सा वो भी आपको समर्पित करना होता है, क्योंकि जो आप हवन में डालते हैं वो डायरेक्ट देवों तक पहुंचता है, इसलिए ये भोग आपको डालना होता है। अंत में आपको उसमें लौंग डालना है और इलायची भी डालनी है, और साथ ही साथ एक सुपारी अंत में डाल करके उसका समापन हवन का किया जाता है। घर में बहुत भारी हवन नहीं की जाती है, इसी प्रकार आप स्वयं हवन कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आते हैं और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते, इस तरह से यज्ञ की पूर्ण आहुति आपको सुपारी डाल के कर देनी है। अंत में जल से आपको अग्नि को शांत करना है, हवन को शांत कर देना है। हवन आपकी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से घर में जो आप खुद कर रहे हैं, अब आपको कपूर से और घी से आरती करनी है। कपूर से मुख्य आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो आपका, और बाकी घी से तो करना ही करना है। फिर आपको अच्छी प्रकार से आरती करनी है गा करके माता की जो है ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, ये वाली आरती आपको अंतिम दिन ज़रूर करनी है, अष्टमी के दिन पूजा में, और कपूर से करनी है। गा करके सच्चे हृदय से ये आरती पूरी करिए। पूरे घर के सदस्यों को आरती आपको दिखानी है, चारों दिशाओं में आपको ये आरती दिखा देनी है। उसके बाद गोल घूम जाना है और फिर आरती को स्थापित कर देना है, या घर के सभी सदस्यों को दिखा देना है और रख देना है। जल से शांत करना है अग्नि को, आरती को। इस प्रकार से आपका आरती भी और पूजा समाप्त होती है। फिर जो दक्षिणा आपको समर्पित करना है, वो दक्षिणा आप समर्पित कर सकते हैं कि क्या अपनी श्रद्धा अनुसार। अंत में जो आपकी गलतियां रह गई हैं, पूजा में भूल चूक रह गई है, उसके लिए माता से क्षमा याचना करनी है कि हमें अज्ञानी बच्चा समझ के, बालक समझ के माता क्षमा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। जो लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं उनके लिए है ये। जो लोग नवमी को कराते हैं वो भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अंतिम दिन जैसे भी आप, जो लोग अष्टमी करा रहे हैं अष्टमी को, नवमी को करा रहे हैं तो नवमी को। जो श्रृंगार सामग्री आपने अर्पित की हुई है वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत किसी को चाहे तो दान भी कर सकते हैं। भोग सामग्री जो है, आप जो कन्या भोज कराएंगे, आपने जो भोजन चढ़ाया है खुद भी खा सकते हैं, और उन कन्याओं को भी भोग का प्रसाद इसमें से दे सकते हैं।